इस समय संसद का मॉनसून सत्र भी चल रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था और उनके इस्तीफे के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह चुनाव होने तक कामकाज संभालेंगे। चुनाव की प्रक्रिया 60 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोट डालेंगे। तो 67A के तहत संविधान में जो आर्टिकल है उसके तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा, उसमें आभार जताया सांसदों का और स्वास्थ्य का हवाला दिया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनीत, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया जब मॉनसून का संसद सत्र का कल पहला दिन था। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ है उसको लेकर के टाइमिंग को लेकर के भी जो है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि जब संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था और जब वो उन्होंने इस्तीफा उसके पहले विपक्ष की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि उन्होंने जब इस्तीफा दिया था उसके पहले वो लगातार मीटिंग कर रहे थे और जिस तरह से कई महत्वपूर्ण मामले जो है वो आने थे, या बिल जो है वो डिस्कस होना था, उस पर उन्होंने विपक्षी सांसदों के साथ बात की थी। जयराम रमेश जो है वो लगातार कह रहे थे। विपक्ष की ओर से टाइमिंग को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके कार्यालय की ओर से, उनके ऑफिस की ओर से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया गया था जिसमें वह जयपुर जाने वाले थे और उसके कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई थी। तो उसके बाद ही जो है वो हम देख सकते हैं कि देर में शाम, या हम कह सकते हैं कि देर रात जो है वो उनका इस्तीफा जो है वो आया है। तो टाइमिंग को लेकर के विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें यह भी समझनी चाहिए कि आज जो विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा था, कभी उनके रवैये को वो तानाशाही भी बता रहा था, फिर कभी विपक्ष ने कोशिश की थी कि उन्हें हटाने का जो एक प्रस्ताव है वो भी लाया जाए। हालांकि उसमें सफलता नहीं हासिल हुई थी। लेकिन यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जो है वो इस्तीफा दे दिया है। अब क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के ऑफिसियो सभापति भी होते हैं, जिनके पास राज्यसभा के संचालन की जिम्मेदारी होती है। तो अब यह जिम्मेदारी जो है उपसभापति जो है हरिवंश के पास जाएगी। साथ ही साथ वहां पर सभापति पैनल होता है जो चेयर को समय समय पर संभालता है। तो यह पैनल भी जो है उसे संभालेगा, क्योंकि मानसून सत्र है, पहला ही दिन बीता था और इस तरह की घटना में हो गई है जिसमें उपराष्ट्रपति ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। हालांकि विपक्ष को इसमें राजनीति में नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो कारण बताए गए हैं उसमें स्वास्थ्य कारण को जो है वो बताया गया था। पिछले दिनों भी हमने देखा कि सीने में दर्द के कारण जो है वो एम्स में भी एडमिट हुए थे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर के बाद उनके पैतृक गांव झुंझुनू जिले के किठाना गांव के लोग स्तब्ध हैं। गांव के लोग एक दूसरे को फोन के जरिए इस्तीफे की अचानक मिली खबर को कंफर्म करने में लग गए थे। बताया जा रहा है कि धनखड़ के भतीजे हरेंद्र धनखड़ ने बताया कि इस्तीफे की खबर के बाद न केवल किठाना गांव बल्कि आसपास के पड़ोस के गांवों से भी फोन आ रहे थे। उन्होंने बताया कि यह सच है कि इन दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत नासाज चल रही और जिसे लेकर उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ काफी चिंतित थी। लेकिन इस्तीफा भी देंगे ऐसा कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि आपने देखा कल मॉनसून सत्र था। कल हालांकि जैसा हमेशा अनुमान लगाया जाता है कि सत्र की शुरुआत होगी और वो हंगामे की भेंट चढ़ेगी, वैसा ही हुआ। 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अचानक से जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे देंगे। माहौल तो देखो निराशा ही है, सबकी यही चर्चा हो रही है कि भी इस्तीफा दे दिया तो निराश ही है सारी। कि गांव में काम बहुत करवाया, गौशाला में हुआ है, स्कूल में भी बहुत हुआ है, और गांव में मान लो सड़क है, कॉलेज हो गई, हॉस्पिटल हो गया, ये काम करवा रहे हैं। नहीं बस यही कि भी चाचा जी के वो थोड़ा सा हार्ट की दिक्कत थी तो वो उनको छोड़ के भी नहीं आते, ज्यादातर यूँ कि भाई अकेलों का नहीं छोड़ सकते।
थोड़ी वो तबीयत तो नरम ही थी। अब तो देखो माहौल तो दुखी का ही है सबके, ये तो है सबको ही पता है कि निराशा ही है तो सब में। अभी हमारे को तो न्यूज से ही पता चला कि महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में गांव में बड़ी निराशा का माहौल है और आसपास के इलाके से भी फोन आ रहे हैं, बहुत ही लोगों में निराशा का माहौल है। सुदेश जी पिछले इस महीने के पहले वीक में आए थे गांव, 2-3 दिन रुके थे, तो उन्होंने बताया था कि भाई मार्च में जैसे उनके बाईपास वो हार्ट का ऑपरेशन का छल्ला डला था, फिर पिछले महीने उत्तराखंड भी प्रोग्राम में गए थे, वहां भी तबीयत बिगड़ गई थी। प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों का लंबे समय से लंबित कैडर पुनर्गठन का मुद्दा विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और इसी मांग को लेकर प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिससे प्रदेश की अदालतों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। न्यायिक कर्मचारियों की हुंकार, कैडर पुनर्गठन की दरकार, सरकार जल्द करे समाधान, सड़क पर उतरे न्याय के रक्षक, मांगों को लेकर उमड़ा हुजूम। राजस्थान में न्यायिक कर्मचारियों का हुजूम अब सड़क पर न्याय के लिए उतर गया है। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर विरोध का बिगुल फूंक दिया है। जगह जगह धरने प्रदर्शन, रैलियां और नारेबाजी की जा रही है। इसी कड़ी में भीलवाड़ा में जिला सेशन एवं न्यायालय परिसर में राजस्थान न्यायिक संघ के बैनर तले न्यायिक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और इस बीच संघ ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा न्यायिक कर्मचारियों के लिए पुनर्गठन लागू नहीं किया है। इसकी वजह से दिनांक 14 जुलाई 2025 से हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उसके पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उधर दौसा में चौथे दिन भी न्यायिक कर्मचारियों का धरना जारी रहा। न्यायिक कर्मचारियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन नहीं करने से कर्मचारियों में रोष है। कोर्ट ने भी फुल बेंच ने ये अनुमोदित करके अनुशंसाएं करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजा गया था, जिसकी पालना राज्य सरकार द्वारा आज तक नहीं की गई है। जो न्यायिक कर्मचारी हैं उनका पुनर्गठन अभी तक लागू नहीं हुआ है। न्यायिक कर्मचारियों के धरने से जैसलमेर में भी न्यायिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित रही। न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश को लेकर न्यायालयों का कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। 2022 से कंटिन्यू सरकार ने अपने विभागों के सभी कर्मचारियों का पदों का पुनर्गठन कर दिया, वेतनमान दे दिया। न्याय विभाग के कर्मचारी इससे वंचित है, तो हम कई पिछले 3 साल से उसका इंतजार भी कर रहे हैं। बड़ा धैर्य रखा, पैसेंस रखा और हमारे पदाधिकारी भी समय समय पर सरकार के अधिकारियों से मिलते रहे, दोनों आश्वासन दिया कर देंगे, लेकिन लंबा समय हो चुका है और अब हमारे धैर्य का जो बांध है वो भी टूट चुका है। बांसवाड़ा में भी न्यायिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। हड़ताल के तीसरे दिन कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में कर्मचारियों ने रैली निकाली और मांग पूरी न होने तक सामूहिक अवकाश की बात कही। न्यायिक कर्मचारी गण है, न्यायिक कर्मचारियों के लिए पुनर्गठन का जो आदेश हुआ था पदों का, उसके ऊपर सरकार ने पालना नहीं की गई। लंबे 2 साल से इस मांग को लेकर चल रहे हैं। सरकार के पास प्रस्ताव भी गया राजस्थान हाईकोर्ट का, उसके बावजूद भी राज्य सरकार इसके ऊपर कोई पालना नहीं कर रही है। उसके विरोध में ये रैली निकाली गई है। सभी कर्मचारीगण सामूहिक अवकाश पर हैं। उदयपुर में जिला न्यायिक कर्मचारी संघ की 5वें दिन भी हड़ताल जारी रही।
कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से कोर्ट परिसर में धरने पर बैठे न्यायिक कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। डीबी के द्वारा भी 6/5/2023 को 6 मई 2023 को इसकी जजमेंट दे दिया गया था और उसके बाद गवर्नमेंट को भेज दिया गया था। उसके बावजूद गवर्नमेंट द्वारा मात्र ये लिंगर ऑन किया जा रहा है और केवल हम तो ये चाहते हैं जो सभी विभागों में पुनर्गठन हो चुका है और पुनर्गठन हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ में भी न्यायिक कर्मचारियों को भी पुनर्गठन की मांग स्वीकार की जाकर और जल्दी जल्दी इसे लागू करवाया जाए। बस हमारी मेन ये मांग है कि अब देखना होगा कि न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे इस बड़े मुद्दे पर सरकार कितनी गंभीरता से कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान।